उद्धव सरकार से सीधी टक्कर के बीच कंगना रनौत मुंबई से मनाली के लिए निकल गई हैं। कुछ देर पहले ही कंगना मुंबई में एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। कंगना मुंबई से पहले चंडीगढ़ जाएंगी। कड़ी सुरक्षा के बीच कंगना का काफिला निकला। 9 सितंबर को कंगना मुंबई आई थी। एक लंबा विवाद, मुंबई की महाभारत, कंगना रनावत, संजय राउत, शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के बाद जो हुआ, दफ्तर पे बुलडोजर चला, घर तोड़ने के लिए नोटिस भेजा गया और अब कंगना रनावत मुंबई से वापस जा रही हैं। इसी एयरपोर्ट पर जिस दिन वो आई थी खूब तमाशा हुआ था। करनी सेना, आरपीआई, शिव सैनिकों ने, किसी ने समर्थन में झंडे दिखाए तो किसी ने विरोध में। लेकिन अब जब कंगना रनावत को वापस अपने घर के लिए जाना है, मुंबई से बाहर जा रही हैं, आज एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा है वो भी अद्भुत है। मुंबई पुलिस यहाँ तैनात है, बड़ी मात्रा में सीआईएसएफ तैनात है और वाई सिक्योरिटी कवर वाली कंगना रनावत जब एंटर करेंगी, प्रवेश करते ही वो पूरी पेरीफेरी जो आप देख रहे हैं, ये 3 स्तरीय सुरक्षा की गई है ताकि उन्हें सुरक्षित भीतर भेजा जा सके। 9 बजे की लगभग फ्लाइट है जब वो मुंबई छोड़ करके चंडीगढ़ रवाना होंगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राजभवन में करीब 45 मिनट चली इस मुलाकात में कंगना ने राज्यपाल से उद्धव सरकार की शिकायत की और अपने साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। कंगना के मुताबिक वो उद्धव सरकार की ज्यादतियों का शिकार हैं और उन्होंने राज्यपाल से इस मामले में न्याय की मांग की। मुलाकात के बाद कंगना ने मीडिया से कहा कि राज्यपाल ने उन्हें अपनी बेटी की तरह सुना। जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। कंगना के ताबड़तोड़ आरोपों के बाद रविवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए राजनीति हो रही है, लेकिन वो इस मुद्दे पर बोलने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। उद्धव ने ये भी कहा कि उनकी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। वो बोलेंगे जरूर, लेकिन उनके लिए कोरोना का मामला ज्यादा जरूरी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना पर फिर से हमला बोला है। कंगना और राज्यपाल की मुलाकात पर राउत ने कहा कि कोई भी राज्यपाल से मिल सकता है और इससे शिवसेना को या सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। राउत ने दावा किया कि उद्धव सरकार पूरे 5 साल चलेगी। इससे पहले रविवार को शिवसेना के अखबार सामना के संपादकीय में लिखा गया था कि कंगना ने अपने अवैध निर्माण को बचाने के लिए तमाशा किया। संजय राउत का आरोप है कि कंगना बीजेपी के समर्थन के चलते उद्धव सरकार और महाराष्ट्र के सम्मान पर चोट कर रही हैं। राउत ने कंगना की वायु सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। राउत पर तंज कसते हुए कंगना ने कहा कि उन्हें बीजेपी का समर्थन देना दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना ने यह भी कहा कि इसकी बजाय शिवसेना कार्यकर्ताओं को उन्हें मारने, पीटने और रेप करने की छूट मिलनी चाहिए थी। कंगना के समर्थन में राजपूत करनी सेना ने देश में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। सोनीपत में करनी सेना ने एक पंचायत बुलाई और उद्धव सरकार समेत शिवसेना की जमकर लानत मलानत की। उधर सिरसा में भी करनी सेना उद्धव सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई। राजपूत बेटी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ करनी सेना ने उद्धव सरकार का पुतला फूंका। सुशांत की मौत की मिस्ट्री डिप्रेशन से लेकर ड्रग्स कनेक्शन के इर्द गिर्द घूम रही है। सीबीआई मौत की गुत्थी से जुड़े हर सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है। ऐसे में सीबीआई ने सुशांत के 2 पूर्व ड्राइवर से लंबी पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले सच सामने आए। सुशांत के ड्राइवर धीरेन्द्र यादव ने आज तक को बताया कि न ही उसने सुशांत को कभी डिप्रेशन में देखा और न ही कभी ड्रग्स लेते हुए देखा। सुशांत के ड्राइवर धीरेन्द्र यादव का बयान सुशांत की मौत मिस्ट्री की जांच कर रही एजेंसियों के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है।
सुशांत के एक और ड्राइवर अनिल ने भी सुशांत के ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया। अनिल उस वक्त सुशांत का ड्राइवर था जब सुशांत की फिल्म केदारनाथ रिलीज हो रही थी। इतना ही नहीं, अनिल का कहना है कि वाटरस्टोन रिजॉर्ट में भी सुशांत रिलैक्स करते नजर आते थे। अब तक रिया के ड्रग्स गैंग से जुड़े जितने भी किरदार थे, सबने सुशांत के लिए ड्रग्स लाने की बात कबूली है। वहीं रिया ने कहा था कि सुशांत उनसे मिलने से पहले से ड्रग्स ले रहे थे। फिल्म केदारनाथ के वक्त भी सुशांत के ड्रग्स लेने की बात सामने आई थी। अब तक रिया के ड्रग्स गैंग से जुड़े जितने भी किरदार थे, सबने सुशांत के लिए ड्रग्स लाने की बात कबूली थी। वहीं रिया चक्रवर्ती ने आज तक के साथ इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत उनसे मिलने से पहले से ड्रग्स ले रहे थे। रिया ने कहा था कि फिल्म केदारनाथ के वक्त भी सुशांत ड्रग्स लेते थे। देश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। एक दिन में 94,000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। आलम यह है कि संक्रमण का खतरा पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। देश में अगर कुल कोरोना संक्रमितों की बात की जाए तो ये आंकड़ा 47,54,000 के पार पहुंच गया है। जाहिर सी बात है कि कोरोना को हराना है तो नियमों को सख्ती से मानना ही पड़ेगा। देश में तो कोरोना के मामले बेकाबू हो ही रहे हैं, मगर महाराष्ट्र में हालात तो बहुत भयानक हो रहे हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 22,543 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं सिर्फ 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में कोरोना से 416 लोगों ने जान गंवा दी। बात अगर कोरोना से ठीक होने वालों की करें तो 11,549 लोग 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र में ही हैं। यहां कोरोना के केस 10 लाख को पार कर गए हैं। कोरोना का संक्रमण दिल्ली में भी तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से हालात चिंताजनक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 4,235 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 29 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में अगर बात कुल संक्रमितों की हो तो अब तक दिल्ली में कोरोना से 2,14,069 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के बीच जल्द ही देश में खुशखबरी मिल सकती है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि 2021 की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आ सकती है। हालांकि अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों और ज्यादा जोखिम वाले जगहों पर काम करने वाले लोगों को कोविड टीकाकरण के आपातकालीन प्राधिकरण पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया जा सके। कोविड संक्रमण के चलते बद्रीनाथ में बंद की गई हवाई सेवा 4 महीने बाद आखिरकार शुरू हो गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले 4 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अब तक कोरोना संक्रमण के चलते हवाई सेवा नहीं शुरू की गई थी। लेकिन अब 4 धाम हवाई सेवा सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। रविवार को श्रद्धालुओं को लेकर एक विमान देहरादून सहस्त्रधारा से आया।